हेलो एंड वेलकम टू अपना सर। लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन था टेक्स्ट फंक्शंस में। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन फंक्शंस के साथ। अब इन्फॉर्मेशन फंक्शंस यूज़ कहाँ पे होते हैं? बेसिकली हम यूज़ करते हैं इनको एरर हैंडलिंग के लिए, ताकि हमें कुछ सेल की इन्फॉर्मेशन मिले। अब इनसे होता क्या है, हम इन फंक्शन से बेसिकली सेल की इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं ताकि वो हेल्पफुल हो हमें एरर हैंडलिंग के लिए या डेटा वैलिडेशन के लिए। पहला फंक्शन हमारा है इन्फो। हम इक्वल टू इन्फो लिखेंगे तो ये एक सिंगल पैरामीटर बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहा है। अब पैरामीटर्स में क्या वैल्यू हमें पास करनी है वो भी हमें हिंट एक्सेल की तरफ से ही मिल रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको कुछ ऑप्शंस ऑलरेडी वहाँ पे विजिबल है। तो हम लेट से फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं डायरेक्टरी। जो ये डायरेक्टरी सेलेक्ट करके हम इंटर करेंगे तो हमें किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बेसिकली जिस करंट जो हमारी वर्कबुक है वो किस लोकेशन पे स्टोर है उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। क्योंकि हमने डायरेक्टरी पैरामीटर पास किया था इन्फॉर्मेशन में, तो हमें वो बेसिक डायरेक्टरी बता रहा है कि ये वर्कशीट जिस पे हम काम कर रहे हैं वो एग्जैक्टली अभी किस पर्टिकुलर लोकेशन पे है। सिमिलरली अगर सेम फंक्शन का हम फिर से यूज़ करेंगे और कोई और पैरामीटर पास करेंगे, लेट्स से सपोज़ ये ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन वाला पैरामीटर हम इस पे पास कर रहे हैं, जो ये हम इंटर करेंगे तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, कि कौन सा ऑपरेटिंग हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें सेल पे यहाँ पे विजिबल हो रही है। सिमिलरली अगेन इन्फो में और भी पैरामीटर्स हम पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो रिलीज़ अगर पैरामीटर पास करें तो इससे क्या हो रहा है, इससे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वर्जन जो है बेसिकली वो यहाँ पे विजिबल होगा। वन बाय वन हम जब पैरामीटर चेंज करते जा रहे हैं इन्फो में, ये डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे बेसिकली दे रहा है। सिमिलरली सेकंड फंक्शन जो है वो है इज़ ब्लैंक। अब ये फंक्शन जो है बेसिकली यहाँ से हमें किसी सेल के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन लेनी होगी तो उस सेल की इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेट्स से मैं इस J1 को यहाँ से हाईलाइट करता हूँ बॉर्डर दे के। बेसिकली J1 को मैं यहाँ से बॉर्डर दे रहा हूँ ताकि हम इसी सेल के बारे में यहाँ पे बेसिकली इन्फॉर्मेशन हम फेच करें। तो फंक्शन यूज़ करते हैं इस ब्लैंक। अब इस ब्लैंक से क्या होगा, ये बेसिकली जिस भी सेल की हम रेफरेंस देंगे ये बताएगा वो सेल ब्लैंक है या उस सेल पे कुछ डेटा है। जैसे यहाँ पे J1 जो है अभी तो ब्लैंक है, अगर मैं इसकी रेफरेंस यहाँ पे पास कर रहा हूँ और इंटर कर रहा हूँ तो आंसर मुझे ट्रू मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेसिकली J1 सेल जो है वो अभी ब्लैंक है, उस पर कोई डेटा नहीं है। अब अगर मैं इस पर कुछ रेंडम डेटा फिल कर रहा हूँ और हिट कर रहा हूँ इंटर, तो आप देख रहे हो यहाँ पे आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रू से बेसिकली फॉल्स हो रहा है, क्योंकि अब वो सेल जो है वो कंटेन करती है डेटा, अब वो ब्लैंक नहीं रही, इसलिए आंसर जो है वो फॉल्स आया। तो इस ब्लैंक ने अब किया क्या, इसने बेसिकली मुझे इन्फॉर्मेशन दी उस सेल के बारे में कि सेल ब्लैंक है या सेल पे कोई इन्फॉर्मेशन पड़ी है। सिमिलरली दूसरा फंक्शन जो आता है वो है इज़ इवन। इज़ इवन फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं। लेट्स से अगेन हम J1 की रेफरेंस ही दे रहे हैं और हिट कर रहे हैं इंटर। अब यहाँ पे हमें वैल्यू एरर आ रही है, क्यों? क्योंकि इज़ इवन जो है बेसिकली वो काम क्या कर रहेगा, वो बेसिकली इवन कैलकुलेट करेगा। हम ये जान रहे हैं इवन और आड की जब बात होती है बेसिकली हम नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं, ना कि लेटर्स के साथ, ना कि बेसिकली टेक्स्ट के साथ। और J1 जो है वो कंटेन करता है टेक्स्ट, इसलिए बेसिकली यहाँ पे हमें वैल्यू एरर आ रहा है। अब यहाँ पे लेट से हम कोई नंबर देंगे, इवन नंबर, जो ही हम इंटर करेंगे तो इस इवन में क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, क्योंकि हमने J1 पे जो नंबर दिया हुआ है ये इवन है, तो ये बेसिकली चेक कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कोई ऑड नंबर देंगे तो ये ओब्वियसली ये आंसर जो है वो फॉल्स देगा, क्योंकि अब जो नंबर J1 पे बेसिकली J1 सेल कंटेन कर रही है वो एक ऑड नंबर है, तो इज इवन जो है वो फॉल्स बेसिकली शो करेगा। अगली फंक्शन आती है इज़ नंबर। इज़ नंबर फंक्शन को हम एग्जीक्यूट करते हैं। लेट्स से अगेन J1 की रेफरेंस देते हैं, हिट इंटर करते, तो आंसर जो है वो ट्रू आ रहा है। बेसिकली ये इस नंबर से क्या हो रहा है, जिस सेल की हम रेफरेंस देंगे ये चेक कर रहा है उस पर नंबर एग्जिस्ट कर रहा है या कोई टेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर नंबर एग्जिस्ट करेगा तो ट्रू आएगा, अगर कोई टेक्स्ट या कुछ और होगा बेसिकली तो तब फॉल्स आएगा। लेट्स से अगर हम कुछ टेक्स्ट डाल के देखें तो हम देख पा रहे हैं इस नंबर जो है वो फॉल्स रिजल्ट दे रहा है। अब J1 पे बेसिकली नंबर है नहीं, तो इसलिए ये बेसिकली इशू इस नंबर वाला जो फंक्शन है वो फॉल्स रिजल्ट दे रहा है। फिर आता है हमारा इज़ नॉन टेक्स्ट।
सो इज़ नॉन टेक्स्ट क्या काम करेगा, बेसिकली जो भी रेफरेंस हम पास करेंगे वो वहाँ पे चेक करेगा क्या वहाँ पे कोई नॉन टेक्स्ट वैल्यू पड़ा है क्या। अगर नॉन टेक्स्ट वैल्यू होगा तो वो ट्रू देगा, अदरवाइज़ फॉल्स देगा। तो अभी हमने रेफरेंस जो दिए वो J1 की दिए, क्योंकि J1 जो है वो टेक्स्ट कंटेन करता है तो इसलिए ये बेसिकली फॉल्स दे रहा है। दैट मीन्स इस पर टेक्स्ट है। ये ट्रू कब देगा, जब ये नॉन टेक्स्ट वैल्यू होगी। सपोज़ अगर हम नंबर कोई रेंडम नंबर उस पर इंटर करेंगे तब जाके ये ट्रू देगा कि अब J1 पे जो है वो नॉन टेक्स्ट वैल्यू है। अभी तक जो वैल्यू थी वो बेसिकली टेक्स्ट वैल्यू थी, इसलिए इसका आंसर जो है वो फॉल्स आ रहा था। फिर आता है इज टेक्स्ट फंक्शन। अब इज टेक्स्ट फंक्शन क्या करेगा, ये चेक करेगा जिस सेल की हम रेफरेंस दे रहे हैं उस पर टेक्स्ट वैल्यू है या नहीं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं अभी J1 पे नंबर है तो वो बेसिकली इज टेक्स्ट पे फॉल्स आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम टेक्स्ट देंगे तो वो जाके ट्रू हो जाएगा, क्योंकि अब J1 कंटेन कर रहा है टेक्स्ट, तो यहाँ पे बेसिकली आंसर हमें ट्रू मिल रहा है। फिर आती है इज़ एरर। अब किसी सेल पे अगर एरर होगा तब जाके ये ट्रू होगा, अदरवाइज़ ये फॉल्स होगा। लेट्स से इक्वल टू इज़ एरर फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं। लेट्स से अभी के लिए रेफरेंस हम दे रहे हैं K1 की। सो ओबियसली अभी K1 पे क्योंकि एरर नहीं है तो आंसर जो है वो फॉल्स आ रहा है, क्योंकि K1 पे कोई एरर है नहीं। अब लेट्स से यहाँ पे कोई एरर जनरेट कराएंगे हम। लेट्स से डिवीजन बाई ज़ीरो एरर जनरेट कराएंगे। तो 10 डिवाइड बाई ज़ीरो मैंने यहाँ पे लिखा, क्योंकि कोई भी वैल्यू ज़ीरो से डिवाइड नहीं हो सकती तो वो मैथमेटिकल एरर होता है जिसको हम डिवीजन बाई ज़ीरो एरर कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने डिवीजन बाई ज़ीरो एरर जनरेट की। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अब ये आंसर जो है हमें ट्रू आ रही है, क्योंकि मैंने रेफरेंस किस सेल की दी थी, रेफरेंस दी थी K1 की, और K1 कंटेन कर रहा है एक एरर, इसलिए यहाँ पे आंसर हमें ट्रू आ रहा है। अगर यहाँ पे एरर नहीं होगा उस सेल पे तो आंसर जो है हमेशा फॉल्स ही रहेगा। फिर आता है इज़ फार्मूला। अब अगर हमें चेक करना होगा कि कोई सेल जो है वो फार्मूला कंटेन कर रही है या नहीं, तो उसके लिए हम फंक्शन लिखेंगे इज़ फार्मूला। लेट्स से J1 की रेफरेंस देंगे तो आंसर जो है हमें फॉल्स आएगा, क्योंकि J1 पे सिंपल टेक्स्ट पड़ा है, कोई फार्मूला नहीं पड़ा है। अब लेट्स से J1 की जगह मैं रेफरेंस दे रहा हूँ K1 की। अब देखो क्या होगा, K1 पे आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि K1 पे क्या पड़ा है। अगर यहाँ पे आप फार्मूला बार नोटिस करोगे K1 पे बेसिकली एक काइंड ऑफ फार्मूला पड़ी है 10 डिवाइडेड बाई ज़ीरो वाली, तो इसलिए ये आंसर जो है मुझे ट्रू दे रहा है, क्योंकि वो बेसिकली एक उस सेल को हमने रेफ़र किया है जहाँ पे हमने कुछ फार्मूला लिखी हुई है। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, और अपना सर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।